हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी फ्रीशिया फ्लावर का जो बंच होता है। इसमें 5 फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के। एक स्मॉल है, फिर उसके बाद मीडियम, बीच में 3 और लास्ट में सबसे बड़ा। और 2 मैं बड्स बनाती हूँ और साथ में एक लीफ मैंने बना रखी है। तो आइए इसका पैटर्न सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक स्लिप स्टिच और बनाऊँगी 4 चेन। तो 1 2 3 एंड 4। ये हमारी 4 चेन्स बन गई। अब इन 4 चेन्स के बाद में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली हमारी चेन है ना, ये वाली, इसमें हमको बनाने 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, एंड तीसरा। तो 4 चेन के बाद हमने पहले वाली चेन पे बना लिए 3 डबल क्रोशे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। तो 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद हम इसको कर लेंगे टर्न। ठीक है, अब हमें ये 3 गैप्स दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों गैप्स में हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। तो पहले गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये पहला, ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, और इसी तरह से ये जो 2 गैप्स और हैं, इनमें भी हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये एक, इसी तरह से थर्ड स्पेस में भी। थर्ड में भी बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों गैप्स में 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। अगेन हमको 3 चेन बनानी है। तो 1 2 एंड 3 एंड इसको कर लेंगे अगेन हम टर्न। ठीक है, तो 3 चेन बना के हमको करना है टर्न। अब ये चेन 3 के बाद हम टर्न करेंगे और हम बनाएंगे डबल क्रोशे इंक्रीज़। मतलब अगर हमारे पास 9 स्टिचेस नीचे हैं तो रो 3 में हमारे पास टोटल में 18 डबल क्रोशे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बनाने के बाद में हम हर एक गैप में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे ये पहला गैप था, तो इसमें ये हो गया हमारे 2 डबल क्रोशे। ठीक है, इसके बाद में जितने भी ये गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये हर एक स्टिच में हमको 2 डबल क्रोशे बनाने हैं जब तक हम 18 स्टिचेस ना बना लें। ओके, तो कंप्लीट करते हैं। तो ये थर्ड रो में हमारे पास 9 डबल क्रोशे इंक्रीज़ बन चुके हैं। पहली वाली जो 3 चेन थी उनको हम नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद जितनी भी चेन्स होंगी, जितनी भी स्टिचेस हैं डबल क्रोशे, उन्हें काउंट करेंगे। तो हमने 18 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेटल। तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे 4 चेन। तो 1 2 3 एंड 4। ये 4 चेन बनाने के बाद हम कर देंगे इसको फ्लिप
और अब हमको क्या करना है, उसी गैप में हमें बनाना है एक ट्रिपल क्रोशे जहाँ पे हमने 4 चेन बनाई थी। तो yarn over, pull through first 2 loops, again 2 loops and last 2 loops। ये हमारा बन गया 4 चेन और उसी में एक ट्रिपल क्रोशे। उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें बनाने हैं ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज, यानी इसमें अगर हमने एक ट्रिपल क्रोशे बनाया है तो इसमें हमको बनाने हैं 2 ट्रिपल क्रोशे। तो ये हमारा 2 ट्रिपल क्रोशे बने, पहला एंड ये दूसरा। ठीक है, इसके बाद में हमको बनाना है पिकॉट। तो चेन 1 और पिकॉट मतलब जो हमारी लास्ट स्टिच थी उनके दोनों फ्रंट लूप्स में से लेकर एक स्लिप स्टिच ले लेंगे लाइक दिस। ये हमारी बन गई पॉइंट। तो पिकॉट इसीलिए हम बनाते हैं ताकि पत्ती में जो है, लीफ में जो है वो पॉइंट बन जाए। ओके, तो पिकॉट बना लिया। उसके बाद में नेक्स्ट वाले स्टिच में हम अगेन लेंगे एक ट्रिपल क्रोशे, ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट वाले में अगेन एक ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये पत्ती का शेप आ रहा है। इसके बाद लेंगे चेन 4। तो 1 2 3 4 और इसी स्टिच में जहाँ पे हमने लास्ट लिया था ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पर हम ले लेंगे और ले लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये आप देख रहे होंगे ये पहली जो पेटल है हमारी उसका शेप आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीशा की पहली पेटल बन गई है, जो सबसे बड़ा वाला फ्लावर हम बनाने वाले हैं उसकी। अब सेम इसी तरह से हमको 2 बड़ी पेटल्स और बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी नेक्स्ट वाली जो गैप है उसमें एक स्लिप स्टिच लेंगे। ओके, और यहीं से हम फिर से बनाएंगे चेन 4। तो चेन 1 2 3 एंड 4, उसी गैप में एक ट्रिपल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाले गैप में ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज, इस तरह से पहला और दूसरा, और बनाएंगे एक पिकॉट। तो पिकॉट कैसे बनता है, चेन 1 और जो आगे के 2 लूप्स हैं ये दोनों, इसमें से लेकर जो चेन 1 थी उसमें से निकालेंगे, ये हमारा बन गया पिकॉट। इसके बाद अगेन एक इसके नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशे, ओके। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले में एक ट्रिपल क्रोशे अगेन, चेन 4 1 2 3 एंड 4 एंड इसी गैप में ले लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारी दूसरी पेटल भी बन चुकी है। एंड जिस तरह से हमने ये 2 पेटल्स बनाई है ना फ्रीशा की, सेम इसी तरह से हमको तीसरी पेटल और बनानी है, यानी 3 बड़ी पेटल्स हम रखेंगे। तो वो भी बना लेते हैं सेम उसी पैटर्न से। तो ये 3, तो छोटी वाली पत्तियां बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले गैप में हमें लेनी है एक स्लिप स्टिच, लेना है चेन 4 1 2 3 एंड 4 और इसी गैप में हमको बनाना है ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज। तो ये हमारा बन गया पहला, ये बन गया दूसरा, उसी गैप में बनाना है। ओके, तो
ये इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशे, इसके बाद एक पिकॉट, इस तरह से ये हमारा बन गया पिकॉट। एक ट्रिपल क्रोशे उसके नेक्स्ट वाले गैप में, और चेन 4 लेकर इसी में स्लिप स्टिच 1 2 3 एंड 4, इसी में ले लेंगे स्लिप स्टिच। तो अब देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो लीफ बनी है ये इन दोनों के कंपैरिजन में, इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है। ओके, तो इसी तरह से हम दोबारा से बनाएंगे। फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, ये नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच लिया, चेन 4, तो 1 2 3 एंड 4, ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज उसी गैप में बनाना है, ठीक उसी गैप में हमको 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमने बना लिए 2 ट्रिपल क्रोशे। ओके, चेन 1 लेकर पिकॉट, ओके, चेन 1 लेके पिकॉट, और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट वाले में हमको लेना है एक और ट्रिपल क्रोशे, ठीक है ना, और चेन 4 लेकर 1 2 3 एंड 4, उसी गैप में जिस गैप में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया उसी गैप में हमें लेना है एक स्लिप स्टिच। तो हमारी सेकंड पेटल बन गई। अब हमें बनानी है हमारी थर्ड पेटल, तो वो भी बना लेते हैं, और वो बना के मैं बताती हूँ आगे कैसे करना है। ओके, तो थर्ड पेटल बना लेते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा वाला जो लार्ज वाला फ्लावर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं अब चेन 1 लेकर कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चेन 1 लिया और इसको मैं कर दूँगी ट्रिम। ठीक है, ये मेरा जो पहला फ्लावर है वो कंप्लीट हो गया है, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से वीव कर दूँगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पैटर्न है हमारा वो सीधा पैटर्न है, और ये वाला जो पैटर्न है वो उल्टा है। तो मैं जो भी फ्लावर बनाऊँगी मैं छोटी लीफ से पहले इसको इस तरह से कुछ मोड़ना स्टार्ट करूँगी, लाइक दिस, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा फ्लावर बनेगा। तो इसका कुछ इशू नहीं है इतना, ये तो वैसे भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधे और उल्टे का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला जो फ्लावर है कंप्लीट हो गया। अब हम इसके मिडिल वाले फ्लावर के लिए बताती हूँ मुझे क्या करना है। ओके, जो मिड साइज़ वाला फ्लावर है ना उसमें भी हमको सेम ही चीज़ करनी है। हमको सबसे पहले एक स्लिप नॉट बांध कर चेन 4 लेना है, और चेन 4 लेने के बाद में हमको बनाने हैं 3 डबल क्रोशे उसकी फर्स्ट वाली चेन में। तो पूरी प्रोसेस वही सेम रहने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इससे हमने बनाया 1 2 एंड 3 एंड 4। उसके बाद जो हमने सबसे पहले वाली चेन बनाई थी इसमें हमको लेने हैं 3 डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा पहला। ओके, दूसरा और तीसरा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो रो 3 है ना वहाँ तक सारे फ्लावर्स में सेम ही प्रोसेस रहेगी। मतलब कि मैं आपको इसमें बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इसके बाद हमको 3 चेन लेने के बाद उसको पलटना है,
और पलटने के बाद हर गैप में हमको 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। 9 डबल क्रोशे हो जाएंगे। उसके बाद हमें 3 चेन अगेन लेनी है और उसके ऊपर हमें 18 यानी 9 डबल क्रोशे इंक्रीज़ बनाना है। तो ये इतना पैटर्न मैं बना लेती हूँ और उसके बाद रो 4 में जो भी चेंज होगा मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये सेम हमने 18 स्टिचेस बना लिए हैं, ठीक है। रो 3 तक सेम था, अब हमें बनानी है रो 4। तो हम सबसे पहले ले लेंगे चेन 2 और जैसे हमने बड़ी वाली पत्ती में हर जगह ट्रिपल क्रोशे बनाया था, इसमें हम हर जगह डबल क्रोशे ही यूज़ करेंगे, ओके। तो हमने बना लिया है चेन 2, उसके बाद हमने टर्न किया है, इसके बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, ठीक है। तो हमने बनाया एक डबल क्रोशे। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली स्टिच में, ये जो स्टिच है इसमें बनाना है डबल क्रोशे इंक्रीज एंड पिकॉट। तो हमने बनाया 1 देन 2 एंड पिकॉट। ठीक है। पिकॉट बनाने के बाद में हमको बनाना है एक डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशे, चेन 2 एंड उसी में स्लिप स्टिच। तो ये हमारी पहली जो पेटल है वो पूरी हो चुकी है, ओके। इसके बाद हमको क्या करना है, एक स्लिप स्टिच लेना है नेक्स्ट वाले उसमें एंड अगेन हमको वही चीज़ करनी है। तो ये हमने लिया चेन 2, एक डबल क्रोशे लिया, उसके नेक्स्ट में हम लेंगे एक डबल क्रोशे इंक्रीज 1 एंड 2 एंड लेंगे एक पिकॉट फ्रंट लूप्स में से, स्लिप स्टिच, एक डबल क्रोशे इसके नेक्स्ट, ठीक है। अगेन एक डबल क्रोशे, चेन 2 एंड ठीक उसी वाले गैप में स्लिप स्टिच। इसका जो रो 4 होती है उसका जो पैटर्न है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब उसका रिटन पैटर्न अपने ट्यूटोरियल में डालूँ तो थोड़ा सा क्लियर रहे आप लोगों को। उसी तरह से सेम एक स्लिप स्टिच लेकर हमको एक और पेटल बनानी है। 3 पेटल अगेन हम बड़ी बनाएंगे और 3 पेटल हम छोटी बनाएंगे, ठीक है। तो 3 बड़ी पेटल्स बन चुकी हैं, अब छोटी पेटल बनाते हैं। नेक्स्ट में लेंगे एक स्लिप स्टिच, ठीक है। और इसी में लेंगे हम 2 डबल क्रोशे, सॉरी उससे पहले हमें लेने चेन 2, सॉरी चेन 2 लेनी पड़ेगी लेंथ के लिए। तो 1 एंड 2, इसी में लेंगे डबल क्रोशे इंक्रीज 1 एंड 2, इसी में ले लेंगे एक पिकॉट, एक पिकॉट लिया, तीनों बड़ी पेटल्स बन चुकी हैं बर्ड फ्लावर की।
अब हम 3 छोटी स्मॉल पेटल्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाले में लेंगे एक स्लिप स्टिच, लेंगे चेन 2, 1 एंड 2, 2 चेन लेने के बाद बनाएंगे इसी में डबल क्रोशे इंक्रीज, तो यानी 1 एंड 2 एंड इसी के बाद ले लेंगे एक पिकॉट, ठीक है। ये पिकॉट लेने के बाद में एक डबल क्रोशे लेंगे नेक्स्ट वाले में एंड चेन 2 लेकर उसी में हम ले लेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। सेम इसी तरह से बिल्कुल यही पैटर्न से हमको 2 पेटल्स और बनानी है, 2 स्मॉल पेटल्स, तो वो भी बना लेते हैं। तो ये हमारा मिडिल वाला एक फ्लावर बन चुका है और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। इसमें 3 बड़ी 3 छोटी पत्तियां हैं। इसमें भी मैं चेन 1 लेकर इसको ट्रिम कर दूंगी। इसके और इसके साइज़ में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा। इस तरह से ये आपका मिड वाला फ्लावर है और ये रहा आपका बड़ा फ्लावर। कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ही मैं इसके 2 पीस और बनाऊंगी और एक स्मॉल फ्लावर बनाऊंगी। तो मैं स्मॉल फ्लावर आपको बताती हूँ। तो मैंने मीडियम साइज़ के ये 2 फ्लावर और बना लिए हैं, ओके। अब हमें बनाना है सबसे छोटा वाला जो हमारा फ्लावर है वो। तो मैंने क्या किया था, रो 1, तो हमारी स्मॉल पेटल बनाने के लिए 2 रो बनाने के बाद हमको लेना है अगेन चेन 2, चेन 1 एंड चेन 2, ठीक है। चेन 1 चेन 2 लिया। उसके बाद में क्या करना है, हमको बनाना है एक डबल क्रोशे, ठीक है। एक डबल क्रोशे बनाया। अब ठीक नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है एक डबल क्रोशे और इसी के ऊपर हम बना देंगे एक पिकॉट, ठीक है। उसके बाद में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है उसके नेक्स्ट वाले में और चेन 2 लेकर उसी में एक, जहाँ पर लिया था, एक स्लिप स्टिच कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारी पहली स्मॉल पेटल जो है तैयार हो गई, ठीक है। इस तरह से अगेन वही करेंगे। नेक्स्ट वाले में लेंगे एक स्लिप स्टिच, ठीक है। उसके बाद लेंगे चेन 2, इसी में ले लेंगे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में लेंगे एक डबल क्रोशे, एक पिकॉट, अगेन एक डबल क्रोशे, चेन 2, 1 2 एंड उसी में ले लेंगे एक स्लिप स्टिच अगेन। इसी तरह से एक और पेटल बना लेंगे यहाँ पर, तो वो बना लेते हैं। तो ये हमारे तीनों साइज़ के पेटल्स जो हैं तैयार हो गए हैं। अब मैं बनाती हूँ इनके पीछे का जो सेपल का पार्ट होता है वो। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन यार्न। बनाऊँगी एक
मैजिक सर्कल इस तरह से, ठीक है। इसके बाद लेंगे चेन 2, 1 एंड 2, 2 चेन ली। इसी मैजिक सर्कल में बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। तो पहला, दूसरा, एंड थर्ड वन। ओके, तो ये 3 डबल क्रोशे बनाए हमने। हल्का सा इसको खींच के हल्का सा बंद करेंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 एंड इसी में कर देंगे स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को हम दोबारा से करेंगे, सेम यही पैटर्न रहना है। तो 2 चेन ली, ठीक है, 3 डबल क्रोशे लिए। तो पहला, पहला, दूसरा एंड थर्ड वन। ओके, चेन 3 लिया, 1 2 एंड 3, 3 चेन लेकर इसमें से अगेन एक स्लिप स्टिच एंड ये मैजिक सर्कल को हम कर देंगे खींच के बंद। इसमें से हम ले लेंगे एक चेन एंड इसको कर देंगे हम कट। ये हमारा एक सेपल जो है तैयार हो गया। ओके, इसी तरह से हमको 4 सेपल और बनाने हैं, तो वो बना लूँगी मैं सेपल। और अब मुझे बनाना है इसके ऊपर की जो ये बर्ड्स हैं, ये तो बताती हूँ मैं ये कैसे बनानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये इस लेंथ का वायर काटा है, ये गोल्डन वायर है, और आप अपने डिज़ायरेबल लेंथ का वायर काट सकते हैं। इसको हम नीचे से बराबर करेंगे, ऊपर से भी इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा दबाकर। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है पिंक यार्न और उसको थोड़ा सा मोटा करके इस तरह से डबल करके मैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एक गांठ बांध दूँगी, एक नॉट बांधूँगी मैं। इस तरह से, और इसको थोड़ा सा टाइट कर दूँगी मैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको हमको दबा देना है, ठीक। अब जो भी ये बचेगा इसको हम इस तरह से करके और हम यहीं से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी, ठीक है। हमको आगे का पार्ट जो है उसको पतला रखना है और पीछे के पार्ट को रखना है मोटा। तो आगे के पार्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना इनफ है। अब हम इसके पीछे के पार्ट पे ही 2 से 4 बार उनको लपेटेंगे, लाइक दिस। और जब आपको लगे कि ये बड की जो मोटाई है वो परफेक्ट है, आप वहीं पे रुक सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। मुझे लगता है कि ये आई गेस परफेक्ट है। आगे से थोड़ा सा नुकीला है और पीछे इनफ मोटा है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रोकूंगी। और अब मैं लूँगी थोड़ी सी
ग्रीन यार्न, ठीक है। इस ग्रीन यार्न को मैं यहाँ से पीछे से लपेटना स्टार्ट करूँगी, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से धीरे धीरे मैं यहाँ पर आऊँगी। और जब इनफ हो जाएगा, मतलब इतना मुझे पिंक पार्ट इसका बाहर चाहिए, तो वापस से मैं पीछे जाऊँगी और इसको इस तरह से बैक में जाके पूरा लपेट दूँगी, ओके। अब इसको बनाने का मैं तरीका बताती हूँ कि इनको जोड़ना कैसे है। तो हमको बस क्या करना है, थोड़ा सा ग्लू स्टिक मैं गरम करूँगी, बहुत हल्की सी, और इसके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ मैंने हल्का सा लगाया और इसको इस तरह से चिपका दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको चिपकाया। अब मैं पूरा इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से, और यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा लगाकर इसको इस तरह से चिपका दूँगी। तो थोड़ा सा और मैं गरम करूँगी। आप ऐसे इसको सिल भी सकते हो, बट इस तरह से ना इसमें मजबूती आ जाएगी। तो हल्का सा मैंने इसके इस पॉइंट पे लगाया थोड़ा सा, और इसको दबा दिया। तो ये जो हमारा फ्लावर है अच्छे से बन गया, ओके। इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स चिपका लेंगे। तो मेरे ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो चिपक चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनके ऊपर हमको सेपल लगाना है। तो मैंने ये इस लेंथ का एक वायर काट रखा है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगी, इसके निचले हिस्से में इस तरह से इस वायर को डालूँगी। इस तरह से मैंने ये वायर डाल दिया है। और अब ये जो सेपल हमने बनाया था इसको भी इसमें डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये जो बची हुई ऊन है ना, इसको हम क्रोशिया की हेल्प से नीचे से निकाल लेंगे। इस तरह से मैं ये दोनों को यहाँ नीचे निकाल लूँगी। ये आ गया, और इसी तरह से ये वाला भी, ठीक है। और ये हमारा फाइनल फ्लावर तैयार हो गया। अब यहाँ पे भी मैं ग्लू गन से इसको चिपका दूँगी और इस पूरे पार्ट पर ग्रीन ऊन लपेट दूँगी, ठीक है। तो मैं सारे कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो ये मेरे सारे पीसेस तैयार हो गए हैं और अब बस मुझे इसे असेंबल करना है। तो मैं ले रही हूँ एक बड़ा वायर, एक ग्रीन वायर, जिसमें मुझे ये पूरा पार्ट असेंबल करना है। और मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी लगाना। तो सबसे पहले मैं इस तरह से यहाँ पर इसको लगा दूँगी, थोड़ा सा और लेंथ देकर। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लाइक दिस। और अब पहला पीस जोड़ा, उसके बाद यहीं पर मैं दूसरा पीस भी जोड़ दूँगी, थोड़ा सा और इसको नीचे करके।
थोड़ा सा बाहर निकाल कर लाइक दिस। इसके बाद मैं इस पीस को जोड़ रही हूँ। थोड़ा सा और इसको करेंगे। अब ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके इसको लाइक दिस। अब धीरे धीरे करके मैं सारे पीसेस को यहाँ पर ऐड करूँगी और लास्ट में मैं ये पत्ती, ये बहुत बेसिक सी पत्ती है जिसको मैं बहुत जल्द सिखाने वाली हूँ, तो इन सबको जोड़कर मैं बताती हूँ कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कैसा लगेगा। तो गाइस इसको वायर पे पूरा बांधने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये बन के कुछ इस तरह से लग रहा है। ये 5 फूल हैं और 2 इसमें बर्ड्स हैं। ये एक बहुत बेसिक सी लीफ मेरे पास रखी थी तो मैंने लगा दी। एंड आई होप कि इतने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को मैंने आपको अच्छे से सिखाया हो, इजी वे में सिखाया हो। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।